जी हाँ दोस्तों, आज का बहुत बड़ा सवाल। यदि नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जैसे प्राचीन ज्ञान के महान केंद्र और आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट नहीं किया जाता, तो भारत आज विज्ञान, शिक्षा, दर्शन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया का सबसे अग्रणी और शक्तिशाली देश होता। इतिहासकार और शोधकर्ताओं के अनुसार इस तबाही ने भारत को कई सदियों पीछे धकेल दिया। यदि वह पुस्तकालय और परंपरा सुरक्षित रहती तो इसके निम्नलिखित ऐतिहासिक और वर्तमान प्रभाव देखने को मिलते। नंबर 1, वैश्विक शिक्षा और ज्ञान की राजधानी, ग्लोबल कैपिटल ऑफ नॉलेज। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से सदियों पुराना नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी गुप्त वंश के समय हुई थी, जबकि यूरोप के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज इसके कई सौ सालों बाद बने। यदि नालंदा तबाह न होता तो आज दुनिया भर के छात्र हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड जाने से बजाय भारत के नालंदा में पढ़ने आते। लाखों दुर्लभ ग्रंथ। कहा जाता है कि नालंदा के मुख्य पुस्तकालय, जिसे रत्नाकर, रत्नगति और रंजक कहा जाता था, में 90 लाख से हस्तशिल्प और ग्रंथ थे। आक्रमण के दौरान जब इसे जलाया गया तो वह पुस्तकें लगातार कई महीने तक चलती रही। यदि वह ग्रंथ आज सुरक्षित होते तो आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुकला का ऐसा खजाना हमारे पास होता जिसे आज ढूंढना नामुमकिन है। नंबर 2, विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान में क्रांति। प्राचीन भारत ने दुनिया को शून्य और दशमलव दिया था। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और नागार्जुन जैसे महान वैज्ञानिक और दार्शनिक इसी बौद्ध और वैदिक परंपरा से जुड़े थे। यदि नालंदा का शोध कार्य बिना किसी रुकावट से चलता रहता तो औद्योगिक क्रांति का वैज्ञानिक खोजो जो यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुई, वह भारत में सैकड़ों साल पहले हो चुकी होती। आधुनिक विज्ञान की कई शाखाएं आज जिस स्तर पर है, भारत उससे बहुत आगे होता। नंबर 3, संस्कृति और आर्थिक समृद्धि, सॉफ्ट पावर। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने का एक बड़ा कारण उसका बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रभाव सॉफ्ट पावर था। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया से हजारों छात्र और भिक्षुक शिक्षा ग्रहण करने नालंदा आते थे। ज्ञान के इस केंद्र के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और कूटनीतिक केंद्र बना हुआ था। इसके नष्ट होने से भारत का वह वैश्विक प्रभाव और संपर्क टूट गया जिसे पुनः स्थापित करने में हमें आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। नंबर 4, समाज और विचारों की स्वतंत्रता। नालंदा में केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, बल्कि चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, तर्कशास्त्र, व्याकरण, कृषि, युद्ध कला और खगोल विज्ञान जैसे विषयों पर भी गहन शोध होता था। यहाँ वाद विवाद, तार्किक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता था। यदि यह परंपरा जीवित रहती तो भारतीय समाज आज अधिक प्रगतिशाली, वैज्ञानिक सोच वाला और आधुनिक होता। निष्कर्ष, नालंदा का चलाया जाना केवल एक पुस्तकालय का अंत नहीं था, बल्कि वह भारत की बौद्धिक और वैज्ञानिक चेतना पर सबसे बड़ा आघात था। यदि वह इतिहास न बदलता